आचार्य जी, आप अब आए हैं। सब कुछ खत्म हो गया। आपको कितने फोन किए, आपके शिष्यों से कहलवाया, लेकिन आप अब आए हैं जब मेरे पति की लाश मेरी आंखों के सामने पड़ी है। कुमुद आचार्य श्रीधर से बिलखते हुए कह रही थी। आचार्य श्रीधर ने भी कुमुद के पति की लाश की आंखें बंद करते हुए कहा, भगवान योगेश की आत्मा को शांति दे। इतना कहकर आचार्य श्रीधर ने जब योगेश की लाश को गौर से देखा तो उनकी भी हालत एक पल के लिए पस्त हो गई थी। योगेश का बदन जगह जगह से छिला हुआ था। इस पर भी उसके चेहरे पर खूब सारे चाकू के निशान थे और एक खंजर उसकी छाती में भी गड़ा हुआ था। हाथ के नाखूनों में मांस के टुकड़े लगे हुए थे और पैर की उंगलियां भी कटी हुई थीं। आचार्य श्रीधर लाश का मुआयना करते हुए किसी नतीजे पर पहुंच पाते इससे पहले ही उन्हें कमरे के कोने में किसी के दर्द में कराहने की आवाज आई। ये अभी जिंदा है, चलो जल्दी करो, इसे अस्पताल लेकर जा रहा है। कुमुद, तुम सुन भी रही हो, वरना लक्ष्मी यहीं मर जाएगी। आचार्य श्रीधर लक्ष्मी को देख तुरंत उसके पास गए और उसका सिर अपनी गोद में रख उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। मर जाए मेरी बला से, वैसे भी मेरा बचा ही क्या है। सब कुछ तो इसने बर्बाद कर दिया। जो कुछ हुआ है वो इसी ने किया है। मेरे योगेश को मुझसे छीनने वाली यही डायन है। कुमुद ने अपने पति की लाश को एकटक देख गुस्से में आचार्य श्रीधर से कहा। आचार्य को भी कुमुद की बात बिना सिर पैर की लग रही थी। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो कुमुद, लक्ष्मी ऐसा कभी नहीं कर सकती है, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आचार्य श्रीधर अभी बोल ही रहा था कि तभी लक्ष्मी बेहोश हाल में ही खून की उल्टियां करने लगी। उसकी बेहोश आंखों से ही खून गिर रहा था। आचार्य श्रीधर ने जब लक्ष्मी की पलकें उठाई तो वो भी डर के मारे सहम गया, क्योंकि लक्ष्मी की आंखों की जगह काले गड्ढे थे जिनसे किसी डायन की उंगलियां बाहर आ रही थी। ये सब देख आचार्य भी लक्ष्मी को उसके हाल पर छोड़ पीछे हट गया और तुरंत ही कुमुद का हाथ पकड़ उसे घर से बाहर ले जाते हुए कहा, कुमुद, तुम्हारा यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं है। इस घर से जितना जल्दी चले जाएं उतना अच्छा होगा। इस पर कुमुद ने आचार्य श्रीधर से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, आचार्य, आप जितना आसान ये सब सोच रहे हैं, ये उतना ही मुश्किल है। मैं और मेरे पति पिछले 7 घंटों से इससे लड़ रहे हैं। उसी में मेरे घर का ये हाल हुआ है। और जब मेरी जान पर बनाई तो मेरे पति ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। आप यकीन मानो आचार्य श्रीधर, अगर आप दरवाजे तक गए तो लक्ष्मी जाग जाएगी। कुमुद से लक्ष्मी का जिक्र सुनकर आचार्य श्रीधर ने जब लक्ष्मी को देखा तो अभी भी खून की उल्टियां कर रही थी। वो ये मारी गेम है, ये जो खुद अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। अब जल्दी मेरे साथ घर से बाहर चलो, फिर पुलिस के पास जाकर उन्हें सब सच बता देंगे। घर से बाहर जाने के नाम पर ही कुमुद डरने लगी थी। नहीं, मत जाओ घर के बाहर, वरना वो जाग जाएगी, फिर हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। होश में आओ कुमुद, मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, मेरा यकीन करो। आचार्य श्रीधर की बात सुन कुमुद उसका हाथ पकड़ कांपते हुए बाहर जाने को हुई ही थी कि उसे किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुन कुमुद ने जब पीछे मुड़कर देखा तो लक्ष्मी तो खून की उल्टियां कर रही थी कि तभी आचार्य श्रीधर ने कुमुद को इशारे से योगेश की लाश को देखने को कहा, जिसे देख उसके भी होश उड़ गए। योगेश की लाश धीरे धीरे खुद ब खुद करने लगी थी, जिसका मतलब साफ था कि अब योगेश किसी के वश में है। पर अगले ही पल आचार्य श्रीधर कुमुद का हाथ पकड़ घर के दरवाजे तक पहुंच गया। उसने दरवाजा खोलने के लिए हैंडल को पकड़ा ही था कि तभी किसी ने आचार्य श्रीधर के कंधे पर हाथ रख उसके कान में कहा, इतनी भी क्या जल्दी आचार्य, आप अभी तो हमारे घर आए हैं और मेरी पत्नी के साथ आपने अभी तक गुलछर्रे नहीं उड़ाए, उसके बिना कैसे जा सकते हैं। ये बात सुनते ही आचार्य श्रीधर ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके कंधे पर हाथ रखने वाला कोई और नहीं बल्कि पति योगेश था। योगेश का चेहरा अब पहले से और खूंखार और डरावना हो गया था। उसके चेहरे पर जो कटे हुए निशान थे उनसे अब कीड़े निकल रहे थे।
जिन्हें देख आचार्य श्रीधर की रूह कांप गई। पर इससे पहले वो कुछ समझ पाता, योगेश ने आचार्य श्रीधर को गर्दन से पकड़ हवा में उठा दिया। अपनी आंखों के सामने सब होता देख कुमुद योगेश के पैर पकड़ गिड़गिड़ाने लगी थी। आचार्य को छोड़ दीजिए, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, छोड़ दीजिए उन्हें। आपकी गुनहगार मैं हूँ, आचार्य नहीं। खुद ने अपनी बात खत्म नहीं की थी कि योगेश ने उसे लात मारकर खुद से दूर झटक दिया और आचार्य श्रीधर के गले को और जोर से दबाने लगा। आचार्य की आंखों की पुतलियां भी अब फटने को हो गई थी कि तभी बहुत हिम्मत कर आचार्य ने अपनी जेब से एक रुद्राक्ष की माला निकाल योगेश के गले में डाल दी, जिससे योगेश फिर से एक लाश बन गया और आचार्य वापस से जमीन पर आ गिरा। कुछ पल खुद को संभालने के बाद आचार्य श्रीधर ने फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो नहीं खुला और एक बार फिर से घर में किसी के दर्द में कराहने की आवाज आने लगी। आचार्य ने आहिस्ता आहिस्ता जब चीजों पर नजर दौड़ाई तो उन्हें कुछ भी ऐसा खास और डरावना नहीं दिखा कि अचानक ही उनकी नजर ठहर गई। उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। आचार्य श्रीधर की आंखों के सामने ही कुमुद अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। दरअसल हुआ ये था कि योगेश ने जब कुमुद को लात मारी तो एक नुकीली चीज कुमुद की छाती के आर पार घुस गई थी। ये कैसे हो गया कुमुद, तुम भी अब छोड़कर जा रही हो? आचार्य श्रीधर कुमुद के पास बैठ अपना दुख मना रहा था, पर कुमुद के चेहरे पर सुकून वाली मुस्कान थी। वो कहते हैं ना श्रीधर, जिनका मिलना नसीब में नहीं होता उन्हें मोहब्बत कमाल की होती है। किसे पता था मेरे जाने के बाद तुम ब्रह्मचार्य जीवन अपना लोगे, मेरे श्रीधर से आचार्य श्रीधर हो जाओगे। पर देखो, शायद हम लोग सच्चे थे, हमारा प्यार सच्चा था, इसलिए तो मरते वक्त मैं तुम्हारा चेहरा देख पा रही हूँ। हमने कुछ गलत नहीं किया है और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा कुमुद। हम अभी अस्पताल जाएंगे। नहीं श्रीधर, मुझे पता है मेरा आखिरी समय आ गया है। एक प्रेमिका होने का फर्ज तो मैं सही से नहीं निभा पाई, पर एक पत्नी का फर्ज मैं निभाना चाहती हूँ। मुझे अब जाने दो श्रीधर, मैं थक गई हूँ प्यार को ढूंढते ढूंढते। पर तुम अभी जिंदा हो और जिंदा बच भी सकते हो। बस उस टाइम के होश में आने से पहले ही उसका गला घोटकर उसे जान से मार दो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? वो कोई टायर नहीं है, लक्ष्मी है। वो मरी नहीं है, जिंदा है कुमुद। और मैं कोई कातिल नहीं हूँ तुम्हारी तरह। मैं लक्ष्मी को अस्पताल लेकर ही जाऊंगा। अपने प्रेमी से खुद को कातिल कहते सुन कुमुद मुस्कुराने लगी थी। शायद अब उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। सही कहा तुमने श्रीधर, मैं एक कातिल हूँ। पहले तुम्हारे प्यार का कत्ल किया, तुम्हें अकेला छोड़ दिया, और फिर उस बेचारी लक्ष्मी का। इसकी वजह से आज तुम्हें ये दिन देखना पड़ा है। नहीं कुमुद, लक्ष्मी जिंदा है। तुमने जिसको मारा था वो अलक्ष्मी थी, लक्ष्मी नहीं। और ये सब तुमने मुझे खुद बताया था। नहीं श्रीधर, ये खेल तो किस्मत ने खेला है मेरे साथ। तुम्हें छोड़ने के बाद मैंने एक अमीर लड़के से शादी कर ली थी। सोचा था जीवन में कोई सुख मिले ना मिले, कम से कम बुढ़ापा तो सुख शांति से कटेगा। पर नहीं, योगेश कभी मुझे बच्चा नहीं दे पाया। अमेरिका में भी इलाज करवा लिया, मगर कोई सुधार नहीं। फिर थक कर हमने 10 साल की 2 जुड़वा लड़कियों को गोद ले लिया, लक्ष्मी और अलक्ष्मी। पर दोनों के घर आते ही योगेश का बिजनेस डूबने लगा। बहुत झाड़ फूक करवाई, बड़े बड़े आचार्य और एस्ट्रोलॉजिस्ट को भी दिखाया। सबका यही कहना था कि अलक्ष्मी अशुभ है। जिस तरह लक्ष्मी सुख और धन की देवी है, उसी तरह अलक्ष्मी दरिद्रता और गरीबी का प्रतीक है। और जब तक हमारे साथ है, हमारा बिजनेस डूबता रहेगा। पर हम किसी को घर से नहीं निकाल सकते थे, ना ही कहीं और भेज सकते थे। इसलिए मैंने और योगेश ने एक प्लान बनाया कि हम 1 महीने के लिए लंदन जाएंगे हनीमून के लिए। पर जाने से पहले अलक्ष्मी को बंगले के तहखाने में बंद कर देंगे, जहाँ वो भूख प्यास से अपने आप ही मर जाएगी। और हुआ भी ऐसा ही। हम जब वापस आए तो लाश के सड़ने की वजह से पूरा बंगला बदबू मार रहा था। हमको लगा हमारी सारी मुसीबतें अपने आप ही हल हो गई। किससे पता था
हमने तो शैतान के घर जाकर उसे न्योता दिया है, वो भी अपनी बर्बादी का। अगले कुछ महीनों में हम लोग रास्ते पर आ गए, सब कुछ बिक गया। बेसहारा ही हम जब दर दर भटक रहे थे, तब हमें किसी ने एक आश्रम का पता दिया। जब पहुंचे तो पता चला कि उस आश्रम के आचार्य तुम हो। तब एक पल को लगा कि वापस चली जाऊं तुम्हारे पास और माफी मांग लूं तुमसे, पर मेरी सोच ही इतनी गहरी हो गई थी कि मेरे इरादे कमजोर पड़ गए और मैं बस सोच कर ही रह गई। इतना सब जानने के बाद श्रीधर ने कुमुद से बस इतना पूछा, तुम किसी शैतान का जिक्र कर रही थी, कौन है वो? श्रीधर, मैंने जिसे अलक्ष्मी समझकर तहखाने में बंद किया था, वो लक्ष्मी थी और ये चाल अलक्ष्मी ने खुद चली थी। शायद उसे पता चल गया था कि हम उसे यहीं मरने के लिए छोड़कर जाने वाले हैं, इसलिए अलक्ष्मी ने चाल चल लक्ष्मी को अपनी जगह तहखाने में बंद करवा दिया। वो बेचारी तड़प तड़प कर मर गई। तुम्हारे सामने जो लड़की खून की उल्टियां कर रही है, वो लक्ष्मी नहीं बल्कि अलक्ष्मी है, जिसके कब्जे में लक्ष्मी की भी आत्मा है और मेरे पति योगेश की भी। कब्जे में? बोला ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है श्रीधर, ना जाने कहां से अलक्ष्मी ने काला जादू सीखा, तभी तो उसने लक्ष्मी की आत्मा को अपने वश में किया। मुझे जब इस बारे में पता चला, मैंने उसके खाने में जहर मिला दिया और वो भी उसने आधा ही खाया। पूरा खा लेती तो शायद मैं विधवा नहीं मरती। जहर का असर कभी भी खत्म हो सकता है और वो अब कभी भी होश में आ सकती है श्रीधर, इसलिए बोल रही हूँ गला दबाकर उस डॉन को मार डालो। कुमुद से सारी कहानी जान श्रीधर के होश उड़ गए थे। उसे अब सच में डर का एहसास होने लगा था। वो अभी कुमुद से बात कर ही रहा था कि तभी उसने अपने पीछे किसी को महसूस किया। श्रीधर ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अलक्ष्मी उसके सामने अपने ही हाथ का मांस नोच खा रही थी। वो तुरंत ही अपनी जेब टटोल रुद्राक्ष की माला ढूंढने लगा था, पर वो तो उसने कुछ देर पहले ही योगेश को शांत करने के लिए उसके गले में डाल दी थी। श्रीधर भी समझ गया था कि अब उसकी जान खतरे में है। वो डर के मारे घर से बाहर जाने को हुआ ही था कि तभी अलक्ष्मी ने श्रीधर को गर्दन से पकड़ उसे हवा में उठा दिया। छोड़ दे डायन, श्रीधर ने तेरा क्या बिगाड़ा? तेरी बहन को मैंने मारा था, फिर उसकी सजा तुम श्रीधर को क्यों दे रहे हो? क्यों? जब तेरा अपना कोई तेरी आंखों के सामने मर रहा है तो तुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। मेरी लक्ष्मी भी इसी तरह तड़पी होगी, उसकी सजा तो तुझे मिलकर ही रहेगी। ये कहते हुए अलक्ष्मी का गुस्सा फूट पड़ा, जिस वजह से उसने श्रीधर की गर्दन इतनी जोर से दबाई कि उसकी आंखों की पुतलियां फटकर बाहर आ गईं। श्रीधर की ऐसी बेरहम मौत देख कुमुद ने भी दम तोड़ दिया। अगली सुबह जब पुलिस तक इस मामले की खबर पहुंची तो उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया, पर मामले को रफा दफा करने के लिए उन्होंने कुमुद और श्रीधर के कॉलेज की प्रेम कहानी को मुद्दा बनाकर केस को नया मोड़ दिया और जनता को एक नई कहानी कि कुमुद और श्रीधर के बीच अवैध संबंध थे। और जब ये बात योगेश यानी कुमुद के पति को पता चली तो उसने गुस्से में दोनों को मार दिया और खुद आत्महत्या कर ली। रही बात लक्ष्मी की, तो वो अपनी जवानी एक सरकारी अनाथालय में काट रही है, जहां उसका हाल चाल पूछने के लिए बस एक ही जन है और वो है उसकी बहन की आत्मा लक्ष्मी, जिससे वो आज भी घंटों बात करती है।